बीजे दादू दे मुके। वैसे तो इतनी समझदार बनती हो, उधर मैं इतना बोल बोल के थक गई तुम्हें मत चिल्लाओ मत तमाशा बनाओ, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी बात सुननी ही नहीं है, नहीं मानना। अगर अच्छा नहीं लगा तो धीरे से कह देती, सिंपी दीदी बना देती तुम्हारे लिए वापस सूप, लेकिन नहीं, तुमने तो चिल्ला चिल्ला के तमाशा ही बनाना है। तुम्हारी ये चिल्लाने की आवाज सुन के ना सारे कस्टमर्स उठ के भाग गए। खराब खाने से तो अच्छा है चले ही जाए। ऐसा नहीं कहते बेटा, मम्मा जैसा खाना नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि खाना खराब है। दादू मैंने क्या बोला है झूठ? अब हमेशा कहते हो ना सच बोलना चाहिए, और जब मैं सच बोल रही हूँ सारे मुझे डांट क्यों रहे हैं? आप बोलो बीजी, मैंने कुछ गलत किया? अरे नहीं मेरा राजा बच्चा, गलत कुछ नहीं बोला है तूने, लेकिन नईम बी की बात भी ठीक है। बीजी आप तो बच्चा, आपके दादू ना ठीक कह रहे, मान लो सूप खराब था, अच्छा नहीं बना था, पर बेटा सोच समझ कर बोलना चाहिए ना, और हमेशा ठीक बात ठीक समय पर बोलनी चाहिए, जैसा बड़े बताएं वैसा। बट फिर भी सच तो सच ही रहेगा ना बीजी। क्या मैं सही बोल रही हूँ ना दादू? आप ही ने मुझे हमेशा सिखाया है ना कि सच बोलना चाहिए। बात तो 16 आने सच कह रही है तू, लेकिन जब तू हमेशा से सब खरा खरा बोलती आई है तो हमारी आर्या क्यों नहीं बोल सकती? लेकिन खुराना साहब, अगर सच बोलने से नुकसान हो रहा हो तो? अरे नहीं भी, नफे नुकसान की बात तो धंधे वाले लोग करते, मैं अपनी बच्ची को कभी कुछ गलत नहीं सिखा सकता। पर खुराना साहब, गलत बात ना सही, पर बात कहाँ और कैसे रखनी है वो तो सिखाना पड़ेगा ना। अरे शमी जी अभी बच्ची है ये, इसीलिए। बिगाड़ो, अरे खूब बिगाड़ो दोनों मिलके मेरी पोती को। हाय हाय दादी अम्मा कितने क्यूट हो यार आप। कोई आपकी पोती को बिगाड़ नहीं रहा है, लेकिन हाँ आर्या की इस बात से ना मैं भी एग्री करती हूँ कि अगर खाना अच्छा नहीं होता तो वैसे भी कस्टमर्स उठ के चले जाते। टुमारो विल हैव टू फाइंड आउट कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। यू नो टू बी ऑनेस्ट, पहले मैं भी बहुत गुस्सा हुई थी इस पे, लेकिन अब मैं ना कन्विंस हो गई कि आर्या ने सच बात बोल के ना हम सबको अलर्ट कर दिया, और इस बात के लिए आर्या की तारीफ भी होनी चाहिए। गुड जॉब आर्या, शाबाश। मम्मा मम्मा रात को मेरे रूम में क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ, तुम मुझे मारने आई थी ना? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब भी नहीं है। पहले बताओ, तुम मुझे मारने आई थी ना? मुझे लगा तुम चोर हो। चोर? मेरे पापा पुलिस में है, कोई चोर वोर नहीं आएगा। ओए व्हाट डू यू नो? छुटंकी गई की पहले आ चुका ऑलरेडी। कौन? चोर? फिर क्या होगा? वो चोर अपने घर में होगा, लेकिन मिन्नी के सामने उसकी एक नहीं चली। मैंने और बेबी उसकी जो बैंड बजाई, इतने डंडे मारे उसे, इतने डंडे मारे कि उसकी बोलती बंद हो गई। डंडे मारे तो वो मरा नहीं? डंडे लगे कहाँ थे उसे? फिर
स्वेर इतना मजा आया ना, इतना मजा आया, उसकी बात आने की कसम, बड़ा मजा आया था उस दिन तो। मैं क्यों नहीं थी उस टाइम? मुझे भी देखना था। क्योंकि छुटंकी, ये तेरे आने की ना बहुत पहले की बात है। अब क्या सारा फन मेरे आने के पहले ही हो गया? सॉरी किडो, you're too late। मैं बहुत फन करूंगी, मैं घड़े भी फोड़ूंगी, चोर को भी पकड़ूंगी। चोर? हाँ हाँ भाई, देख लेना। देख लेंगे। एक बात बताओ, तुम इतनी खुश क्यों थी जब लैपटॉप पे पढ़ रही थी? मैं लैपटॉप पे पढ़ नहीं रही थी, मैं देख रही थी, अपने सपनों को पूरा होते देख रही थी। मतलब ये छुटंकी कि जब मैं छोटी थी ना, मतलब बहुत छोटी, तो मेरा एक ही सपना था तब से लेकर अब तक, कि बस तब मेरे पंख निकल आए और मैं पटियाला से उड़ जाऊं बस फुर्र करके और पूरी दुनिया की सैर करूं। आज वो सपना सच होने वाला है। तुम्हारे तो कोई पंख नहीं निकले हैं। निकले तुम्हें नहीं दिखाई देंगे। एनीवेज, मेरी ना बॉस का मैसेज आया, वो मुझे जॉर्डन भेज दिया है, उधर के पुराने आर्किटेक्चर्स की जो पिक्चर्स है ना वो लेने। मतलब अब मैं गई, उड़ गई बहुत दूर जॉर्डन। कब? 3 days। हाँ 3 days। टिकट्स आ गई है मेरी। ओके। क्या वो? चलो ठीक है। अच्छा ये बता, इतनी रात को मेरे रूम में क्यों आई हो? क्या चाहिए, कुछ बोलना है क्या? मैं तो बस थैंक यू बोल रही थी, आज तुमने मेरी मदद की ना, थैंक यू। मेंशन नॉट। नहीं, कोई और बात है जो तुम अब तक इधर खड़ी हो। बताओ क्या हुआ? नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब मेरी छुटंकी को बिजली कड़कने से डर लगता है? नहीं, मुझे कोई डर वर नहीं लगता है। ओए, मुझे डिस्टर्ब मत कर अब। चुपचाप जाओ अपने रूम में सो जाओ, मुझे भी सोने दो, और अपना ये बोरिया बिस्तर ना अपने साथ लेके जाना। क्या आज मैं यहाँ सो सकती हूँ? यहाँ? हाँ यहाँ, मतलब कि तुम डर ना जाओ। तुमने कहा था ना तुम इतनी वीर बालिका नहीं हो, जितनी पापा कहते थे। ठीक है, सो जाओ। अब क्या हुआ? मैं कभी अकेले नहीं सोती। तो फिर? मैं सोऊंगी कहाँ? यहाँ सो जाओ। गुड नाइट पापा डॉल, गुड नाइट मम्मा डॉल, गुड नाइट आर्या डॉल, गुड नाइट लूफार, गुड नाइट टेडी बियर, गुड नाइट टेडी पेडी। Stupid इमोशनल लगी। इडियट है तू, बड़ी वाली इडियट है। क्या जरूरत थी इसे हाँ बोलने की, यहाँ सुलाने की? अब भुगत। गुड नाइट वीर बालिका।
तुम उठ भी गई? नहीं, अभी भी सो रही हूँ। क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? चाय बना रही हूँ। अगर वीर बालिका चाय पी सकती है तो मैं क्यों नहीं पी सकती? तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? दूध बना दो तुम्हारा? चाय। चाय? ठीक, if you want tea, you'll get tea. क्या ऐसे क्या देख रही हो? You don't believe me? ये लो, तुम्हारे लिए चाय। आज तुम इतनी अच्छी कैसे हो गई? मेरी बात कैसे मान रही हो? मेरा मूड किया अच्छा होने का तुम्हारी बात मानने का। अब चुपचाप चाय उठाओ और पियो। ये नहीं, ये तुम्हारे लिए। क्यों? डार्क वाली मेरे लिए, गोरी वाली तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए डार्क वाली और मेरे लिए गोरी वाली, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मुझसे गोरी हो ना, इसीलिए। झूठ, हम दोनों एक ही कलर के हैं। अच्छा, सच में? हाँ, क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स हैं। वो तुम्हारे लिप्स के ऊपर ये चाय की मूंछ बन गई है। तुम्हारे पे भी तो बनी है। रुको। मुंह कपड़े से नहीं पोंछा जाता, नैपकिन या टॉवल से पोंछा जाता है। मम्मा ने नहीं सिखाया। ओह, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। पता नहीं तुम कैसे इतनी बड़ी हो गई। ऑस्ट्रेलिया में कैसे रहती हो अकेले? पूरा दीदी की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं है। ये कैसी है वीर बालिका? सब कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा। गीता आंटी, इसे क्या लगता है कि इसको सारी कुकिंग शुकिंग आती है? गलती पकड़ेगी। इसे दलिया भी बनाना नहीं आता है, तो कुछ नहीं पकड़ पाएगी। ऐसे नहीं बोलते बेटा। ये कल पालक सूप किसने बनाया था? सिंपी ने। लेकिन वो तो बबीता की किताब से देख देख कर बनाती है, बिल्कुल बबीता की रेसिपी से। गुड मॉर्निंग। हाय आर्या, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अरे अल्लाह मारी, तू अब आ रही है? पालक का सूप बनाना है? हाँ? क्या? ओ, ये भोंपू कान से निकालेगी तब तो सुनाई देगा ना। आज फिर पालक का सूप बनेगा। ऑर्डर है। ऑर्डर है? किसका ऑर्डर है? अभी तक तो कोई आया ही नहीं है गेस्ट। हमारी आर्या का ऑर्डर है। कल उसे सूप अच्छा नहीं लगा था ना, आज ऐसा सूप बनाओ ताकि हमारी गुड़िया की सारी शिकायतें खत्म हो जाए। चलो जी, क्यों नहीं। मुझे ना बस 15 मिनट दे दो, अभी की अभी ना फ्रेश सूप बना के लाती हूँ। और आर्या,
देखना इस बारी ना ऐसा सूप बनाएगी तेरी सिंपी दीदी कि तू ना तेरे सारे नखरे भूल जाएगी। देख लेंगे। हाँ हाँ देख लेना। ओ गीता जी जरा क्रीम फेंट देना, मैं जल्दी से पालक उबाल देती हूँ। गीता जी जरा ना पढ़ के बता दीजिए बुक से। ठीक। पहले एक भगोने में पानी को उबाले, फिर पालक को धो के उसको भी उबाल दो। जी जी वो तो हो गया जी। नेक्स्ट क्या था? पालक को ब्लेंड कर लो। अब पालक को गैस पे चढ़ाए और उसे गाढ़ा होने तक उसे पकाए। जी अब इसमें सीजनिंग करनी होगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची। जी कितना लिखा हुआ है जी? 1.5 चम्मच नमक और जरा सी काली मिर्ची। 1 मिनट। ना ना चम्मच वम्मच नहीं चाहिए। आपकी मुट्ठी में जो नमक है वो 1.5 चम्मच नहीं है? नहीं जी मुझे अंदाजा है पक्का 1.5 चम्मच ही है। पक्का 1.5 चम्मच है, आपका अंदाजा है? जी ठीक है फिर 2 चम्मच निकाल लेते हैं। ये रहे 2 चम्मच, ये इधर रखे। एक पूरा भरना चाहिए, एक आधा भरना चाहिए अगर 1.5 चम्मच है तो? देखा, 2 पूरे चम्मच भर गए फिर भी आपके हाथ में नमक रह गया। ये तो 2 चम्मच से भी ज्यादा हुआ ना फिर। इसका मतलब आपका अंदाजा गलत था, इसलिए सूप अच्छा नहीं बन रहा था, इसलिए बिरयानी भी वापस आई थी, राइट? एक्चुअली मिन्नी मैडम मैं ना हर चीज बबीता मैम से सीखी है। असिस्टेंट शेफ रह चुकी हूँ मैं उनकी, तो जब भी वो मसाले डालती है ना तो मतलब अंदाजे से ही डाल देती थी। तो मैंने भी। कितने साल हो गए आपको कुकिंग में? मतलब 3 साल तो हो गए जी ऑलमोस्ट। आपको ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। मेरी बेब्स को 24 साल का एक्सपीरियंस था कुकिंग, इसलिए अगर वो मतलब अंदाजे से भी डालेगी, चुटकी से भी डालेगी तो भी गलत होने की गुंजाइश नहीं। लेकिन आपसे तो गलती हो सकती है ना, am I right? सॉरी जी। नहीं देखो सिंपी दीदी, सॉरी की बात नहीं, इट्स अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस। और ये कितने टाइम से ऐसा हो रहा है कि डिशेस वापस आ रही हैं? हाँ गीता आंटी? बोली गीता आंटी। नहीं देखो सिंपी दीदी, सॉरी की बात नहीं, इट्स अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस। और ये कितने टाइम से ऐसा हो रहा है कि डिशेस वापस आ रही हैं? हाँ गीता आंटी? बोली गीता आंटी। इतना तो नहीं, लेकिन कभी कभार आ जाता है। लाइफ टाइम, एक लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए, और जस्ट वंस उसे स्पॉइल करने के लिए। अगर लोगों में ये बात फैल गई ना कि पटियाला बेब्स में अब वो टेस्ट नहीं रहा, वो स्वाद नहीं रहा, ऐसी डिशेस वापस आती रहेंगी, तो कोई आइडिया है क्या होगा? लोग आना बंद कर देंगे इधर, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी हमारी शॉप की।
फिर तो ऐसे हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। नहीं सिंपी दीदी, दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। अब हो गई गलती, मतलब किसी से भी हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी है ना एमडी कि मिन्नी मैडम हमको इतना डांटेगी। इतना तो कभी बबीता जी ने भी नहीं कहा था। अरे तो करनी चाहिए थी अल्लाह मारी, थोड़ा सख्ती बरतनी चाहिए थी तेरे साथ। हर महीने तनख्वाह उठाती है सिंपी, कुछ तो जिम्मेदारी रख। करेक्ट। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात बताऊं, अगर बेब्स होती ना, सबसे ज्यादा गुस्सा वही होती। अपनी रेपुटेशन के लिए तो जीती थी वो। नेवर माइंड, फॉरगेट इट। अब बस कंक्लूड ये करते हैं कि आगे से ये चीज नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर में हमें ध्यान रखना है, जो मेजरमेंट है उसी हिसाब से खाना बनाना है, अंदाजे से नहीं बनाना। ओके? ये सूप इस बार ना मतलब बिल्कुल बबीता मैम की रेसिपी जैसे देख के बनाया है। पक्का अच्छा है। उधर रख दीजिए। पी के देखिएगा, मतलब पक्का अच्छा ही होगा। मैंने ज्यादा तो नहीं डांट दिया ना सिंपी दीदी को? नहीं मिनी, ये भी जरूरी था। अरे बबीता ने इन लोगों को बहुत सर चढ़ा रखा था और ये लोग भी दिन भर उसकी तारीफ कर करके उसे खुश रखते थे। और पीछे ये काम चोरी। बबीता सब जानती थी, कई बार कहती थी कि मिनी होती तो ये सब कुछ संभाल लेती। सच में तुझे बहुत याद करती थी। कब तक बात करोगे आप लोग? छोटे से बच्चे को भूखा मारोगे? ये देख लो, ये ड्रामा क्वीन ऐसे नहीं डालते। हटो। By the way, good job. शाबाश। किस चीज की शाबाशी दी जा रही है? ये तुमने सिंपी दीदी की गलती पकड़ी, उसी बात की। अब मैं मानती हूँ तुम स्मार्ट हो, पर मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। फिर भी तुम स्मार्ट हो। अब तो सूप शुरू करें? कितना वेट करवाती हो? अभी भी मम्मा जैसा स्वाद नहीं है। एग्जैक्टली, आई एग्री। ये तो बिल्कुल भी बेब जैसा नहीं टेस्ट कर रहा। गाइस, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी तो हम बेब्स की रेसिपीज पे एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, फिर भी वो टेस्ट नहीं आया। आप लोग इतने टाइम से इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, राइट? आप लोगों को कुछ तो आइडिया होगा ना, वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है। मेरे को तो लगता है ना आजकल सब्जियां ताजी आती नहीं है। उस दिन ना चिकन पीसेस में भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। जो डेयरी से दूध दही आता है ना, उसी में कुछ गड़बड़ी होगी। और ये भी हो सकता है कि हम खाना पकाते हुए आंच धीमी या तेज रखते हैं, उससे भी स्वाद में फर्क आ जाता हो। अगर मुझसे पूछे ये सब खुराफात उन कमबख्त मसालों की है जिनमें ना पहले जैसा स्वाद रहा ना ही महक। जी आप आ गए खुर्शीद मियाँ? हाँ, गांव की बेटी की शादी कराए।
मिनी, ये खुर्शीद मियाँ है। बबीता के सबसे ज्यादा मुंह लगे थे। मसाले मिक्स करने का बड़ा हुनर है इनके हाथ में। ओहो बेबी, मसाले हुनर से नहीं तरबियत से मिलाए जाते हैं। खानदानी पेशा है हमारा मसाले तैयार करने का। हमारे अब्बू और उनके भी अब्बू खानदानी खानसा में हुआ करते थे। क्या जादू था उनकी उंगलियों में भाई। हल्दी, गरम मसाले, धनिया, लाल मिर्च ऐसे फेंट देते थे, क्या बताएं आपको। आपने ऐसा क्यों बोला कि मसालों में वो पहले जैसा स्वाद नहीं रहा? तो नहीं रहा, सच बात है ये भाई। मसाले तो हमारे अब्बू के जमाने में हुआ करते हैं। अरे आजकल सब मिलावटी हो गया है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन आप सोल्यूशन तो बताइए, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन एक ही है, हाँ? सारे ये पाउडर वाले मसाले सब हटाए जाए और जो ये खड़े मसाले उन्हें लाया जाए, वो भी साबुत वाले। बस इतनी सी बात? और ठीक है, फिर अभी कर लेते हैं, सब कुछ चेंज कर लेते हैं, मसाले भी, सब्जियां भी, दूध डेयरी के प्रोडक्ट्स भी। आज संडे के दिन भी मुझसे इतना काम करवाया। वीरपाल का कितनी गंदी है ना, तो सुन करती बेचारी छोटी सी बच्ची पे कितना काम कराती है ना? ओ हेलो, ये जो तुम्हारा स्टाइल है, तुम्हारी फिल्मी अदा, ये सब मुझ पे कोई इफेक्ट नहीं करने वाली। ये जो तुम ऐसे करके ऐसे तिरछी नजरों से देखती है ना, स्टॉप इट। समझी ना मेरी ड्रामा क्वीन? मैं क्वीन नहीं, प्रिंसेस हूँ। क्वीन तो तुम हो, क्वीन विक्टोरिया। बस आप ये बड़ी बड़ी बातें बनाना कोई तुमसे सीख ले, है ना? वैसे एक बात बताऊं, तुमने आज मैजिक किया है ना? मैजिक? हाँ मैजिक। तुमने अब सबको अलर्ट कर दिया, फिर देखो एवरीथिंग्स ऑल गुड नाउ, सब कुछ बेटर हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। कस्टमर्स भी वापस आ गए, कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहा। तो ये मैजिक ही हुआ ना जो तुमने किया? ये मैंने किया है। ऑफ कोर्स तुमने किया। तू तो एकदम ढाई की निकली छोरी, बॉस है तो यहाँ की। ये तो मेरा फर्ज था। हाय हाय, ये सब तूने कहाँ से सीखा?
टीवी पे दिखाते हैं कि अगर कोई तारीफ करे तो ऐसे ही बोलना चाहिए। तुम्हारा ना टीवी देखना बंद करना पड़ेगा। ऐसे एक बात बोलूं तुम्हें, हार्ट टू हार्ट वाली बात। उस दिन तुम एक उस चेयर पे बैठने के लिए लड़ रही थी ना, वो मेरे लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए है। ट्रूली डिजर्व इट आर्या। ये मोमेंट ऐसे फेस छुपाने के नहीं होते। These moments are to feel proud. Proud of mama, proud of papa, proud of yourself. See? चलो उतरो। छी, मुझे तुमसे चिपक के बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब ज्यादा दिन ऐसे चिपक के बैठना नहीं पड़ेगा। मतलब मैं जा रही हूँ ना, अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। रेस्टोरेंट का भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। तुम्हें अपनी नई नानी भी अच्छी लगने लगी है, और फिर दादू बीजी दादी अम्मा तो है ही सब कुछ संभालने के लिए, अगर कुछ ना हो तो प्रॉब्लम। मेरा इधर क्या काम ना, तो चली जाऊंगी मैं। 2-3 दिन में चली जाऊंगी। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया? ना ऑस्ट्रेलिया नहीं, जॉर्डन। मैंने बताया था ना तुम्हें, मेरी बॉस ने मुझे एक न्यू असाइनमेंट दिया है इधर के पुराने आर्किटेक्चर्स की पिक्चर्स लेना, तो जॉर्डन जा रही हूँ मैं। क्या हुआ? क्यों लटकाया? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। तुमसे पीछा छूटेगा फाइनली। अरे आर्या, आजा बेटा, बैठो, आजो बैठ जाओ। देखो आपका ना फेवरेट सीरियल शुरू होने वाला है। बीजी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा फेवरेट सीरियल आने वाला है। चलो देखो देखो। आज आपको पता है रेस्टोरेंट में क्या हुआ? क्या? वीर बालिका ने ना सिंपी दीदी की मिस्टेक पकड़ ली, और फिर ना। अरे मिनी, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं पूरा दीदी, आप आराम से अपना सीरियल देखिए। मैं भी एक बार अपनी एयर टिकट्स देख लूं, कंफर्म हुई या नहीं। बीजी, आप सैड हो रहे हो क्योंकि वीर बालिका जा रही है? पता है, इतनी सी थी, बिल्कुल आपके बराबर, तब से मेरी ही गोदी में पली है। तो आज जब उसके जाने की बात सुनूंगी तो सैड नहीं हो जाऊंगी? अब उसे बचपन से जानते हो? हाँ, जानूंगी नहीं, दादी हूँ मैं उसकी। आप उसकी भी दादी हो? जब तेरी दादी हो सकती है तो उसकी नहीं हो सकती? आप दोनों बहनें जो हो, इसलिए हमारी मम्मा सेम है, इसलिए हमारी बीजी सेम है, इसलिए हमारी दादी अम्मा सेम है, एंड इसलिए हमारे दादू सेम है।
बस पापा अलग है। अब बस सीरियल शुरू हो गया। आर्या, कहाँ जा रहे हो? बस अब ये टीवी सीरियल बहुत बोरिंग हो गया, मुझे नहीं देखना। बीजी, हाँ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुस्कुराऊंगी नहीं। देखो, आर्या ना मिनी के पास गई है पहली बार। जब से उसके जाने की बात सुनी है ना, बिल्कुल अनमनी सी बैठी हुई। अनमने किथे, वो तो बहुत खुश है वीर बात का तो जानते। नहीं रानी, जितना चिढ़ती है ना उससे, उतना ही उसे जानना भी चाहती है। आखिर मिनी उसकी माँ के साथ उसका आखिरी कनेक्शन जो है। टंकी शैतान बच्ची, कॉपी कर रही थी मेरी। छी, मैं तुम्हारा पसीना है। तो क्या, पसीना ना बॉडी के लिए हेल्दी होता है। लेकिन अगली लगता है। क्या? मेडिकल्स हमेशा सच की रहती है, उन्हें कभी पसीना नहीं आता है। किसने बोला? मैं भी तो प्रिटी हूँ, बट मुझे पसीना आता है। मुझे भी देखना है मिरर में। रुको, मैं ज्यादा प्रिटी हूँ या तुम? तुम बताओ। मेरी आईज अच्छी नहीं है। क्यों? मेरी जैसी तो है। मेरी नाक टेढ़ी है। हमारी नाक टेढ़ी तो फिर मेरी भी नाक टेढ़ी है। सी? हम दोनों की शक्ल मिलती है क्या? ऑफ कोर्स, हम दोनों सिस्टर्स है ना। मतलब जब मैं बड़ी होंगी तुम्हारे जैसे दिखूंगी? पता नहीं, शायद दिख भी सकती हो। क्योंकि हम सिस्टर्स हैं, तो हम एक साथ क्यों नहीं रहते फैमिली की तरह? तुम ऑस्ट्रेलिया में क्यों रहती हो?
एक साथ क्यों नहीं रहते फैमिली की तरह? तुम ऑस्ट्रेलिया में क्यों रहती हो? अरे बकवास की बातें मत करो और जाओ अपने रूम में जाके नहाओ, मैं भी नहाऊं। देखो कितनी गंदी हो गई है रेस्टोरेंट से आकर, पूरा आटा अभी तक लगा हुआ है सर में। चलो गो टेक अ बाथ। बस एक बात। नो आर्या, गो टू योर रूम। प्लीज बस एक बात। बोलो। अगर मैं बड़ी होकर तुम्हारे जैसे बनूंगी तो पता कैसे चलेगा तुम्हें? तुम तो जा रही हो ना ऑस्ट्रेलिया। अरे मुझे चल जाएगा पता, फोन पे पूछ ही रहूंगी ना मैं तुमसे, और फिर ईमेल तो है ही, तुम अपनी पिक्चर्स भेजते रहना मुझे, समझी चिटंकी? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो बात है। क्या हुआ? कल से मेरा स्कूल शुरू हो जाएगा और फिर होमवर्क। मेरे पास आज का ही दिन है। क्या तुम मेरे साथ आज टाइम स्पेंड कर सकती हो? बताओ क्या करना है? हॉरर फिल्म? तुम्हें हॉरर फिल्म देखनी है? हाँ, मैं तो पापा के रूम से डीवीडी भी ले आई। लेकिन आर्या, तुम्हें डर नहीं लगेगा? एकदम नहीं। नहीं एक सेकेंड, नो आर्या, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकती ऐसे हॉरर फिल्म देखना। पता नहीं ना पूरा दीदी इसमें क्या कंटेंट हो। नो। तुमने कहा था ना तुम हर दिन मेरी एक बात मानोगी और मैं तुम्हारी एक बात। ओ हेलो चिटंकी, ज्यादा ना स्मार्टनेस मत दिखाओ मेरे साथ, समझी ना? मैंने कोई बात नहीं मनवाई है तुमसे मेरी। योर प्रॉब्लम, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मुझे हॉरर फिल्म देखनी है, बिल्कुल देखनी है। अच्छा ठीक है, सुनो, तुम्हारे मॉम ने तुम्हें अलाउ करते थे ऐसी हॉरर फिल्म्स देखना? नहीं, लेकिन तुम तो सिस्टर हो ना, तुम तो देखने दोगी। कैसी है ना ये? दिखाओ मुझे एक बार कौन सी फिल्म उठा के लेकर आई हो। ये नहीं, ये 18+ के लिए है। ये भी 18+ है। 16+ नहीं आर्या, आई कांट अलाउ यू सी। ये जो सारी डीवीडीज तुम उठा के लाई हो सारी 18+ के लिए हैं। 16 साल से कम के बच्चे नहीं देख सकते इसे। तो नहीं, आई कांट अलाउ यू, तुम नहीं देख सकती, बात फाइनल, बस हो गया। ये वाली तो देख सकती हूँ। दिखाओ। हॉरर फिल्म फॉर किड्स एज 3 ऑनवर्ड्स। हाँ ये देख सकती हो। कॉमेडी हॉरर, ये हॉरर मूवी नहीं है। देखो, भूत तो बने हुए हैं इस पे। अरे बट ये कॉमिक हॉरर फिल्म है। मतलब हंसाने वाले भूत की कहानी। ठीक है, यही देखनी है। ऐसी विश, लगाना तो लगा लो। हाँ दीदी, वो मैंने आपको बताया था ना, वो मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ आराम से, उसका ध्यान रखो। कल स्कूल के लिए आ रहे हो, मैं रेडी कर दूंगी, मैनेज कर लूंगी। आप जाओ, कोई बात नहीं। बाय आर्या। जल्दी आओ, मूवी शुरू होने वाली है। देखो, पूर्व दीदी ने पॉपकॉर्न भी तैयार करके रखे हैं। चलो शुरू करो, वेट किसका कर रहे हो? लाइट तो बंद करो। चलो शुरू करो। पहले तुम इधर आकर बैठो मेरे साथ। क्यों? तुम्हें तो चिपकना अच्छा नहीं लगता ना? ये हॉरर फिल्म है और अगर मुझे डर वर लग गया तो? अच्छा, वैसे ये फिल्म उतनी हॉरर नहीं है, तुम्हें कोई डर वर नहीं लगेगा। डर लग भी सकता है, मैं रिस्क नहीं उठाती छोड़ी। जो बात फाइनल है। शुरू करो।
तो इमोशनल हो गई मिन्नी। हाँ यार, आई मीन अगर मैं अभी आर्या के बारे में सोचती हूँ तो आई एम लाइक यार, उसके पास अपना कहने को मेरे अलावा कोई है ही नहीं। आई मीन ऑब्वियसली हैं, दादू बीजी हैं, दादी अम्मा हैं, लेकिन आई एम द ओनली फैमिली शी हैज। वो जैसे कल रात को बहाने ढूंढ रही थी उसे मेरे साथ रहने के लिए। आई गॉट सो इमोशनल। लेकिन तेवर कम नहीं हुआ मैडम के, एटीट्यूड अभी भी उसमें उतना ही है। क्यूट है बड़ी। एक बात पूछो मिन्नी, तू जब आएगी वापस? मतलब अब तुझे आर्या क्यूट लगने लगी है, तुझे ये भी लगने लगा है कि अगर तू वापस चली जाएगी तो शी विल बी लेफ्ट अलोन। कहीं तो अपने जान का डिसीजन चेंज तो नहीं कर देगी? आर यू प्लानिंग टू स्टे? ना, आई एम नॉट प्लानिंग टू स्टे। मैं नहीं रुक रही, मैं चली जाऊंगी। अरे मिकी कैसा है बाय द वे? तेरी बात हुई उससे? तेरा सोलमेट है, तेरी बात नहीं हुई? अरे मेरी तो होती रहती थी उससे बात ऑलमोस्ट रोज ही, बट जब से हनुमान अंकल और पेप्स गुजरे हैं ना तो बात नहीं की। मतलब ऑब्वियसली उसका आया था कॉल, लेकिन मैंने उठाया नहीं। आई नो, बताया उसने मुझे, पर ही अंडरस्टैंड्स। उस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट होगी, मुझसे तेरा हालचाल पूछते रहता है। वापस कब आ रहा है वो यूएस से? उसे आने में अभी टाइम है। और देख अपना तू बात मत पलट, मैं तुझसे आर्या के बारे में बात कर रही थी ना। कुछ तो तू फील करती होगी ना उसके बारे में। आफ्टर ऑल यू बोथ आर सिस्टर्स। आई डोंट नो यार, आई मीन हाँ वो है, मेरे पेप्स और हनुमान अंकल की बेटी है, सो आई काइंड ऑफ डू फील अटैच टू हर। कनेक्ट कर पाती हूँ उससे, रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ है जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी, उनकी बेटी। तो मैं रिलेट कर पाती हूँ उससे। लेकिन क्या मिन्नी? उसे देख के ना और भी बहुत चीजें याद आती हैं मुझे। खून तो उन्हीं का है ना, तू रहेगी तो तू हमेशा अपने बाप की बेटी ना। एंड देन आई रियलाइज हम दोनों कितने डिफरेंट है, कितने अलग हैं। आर्या इज लकी यार, उसने कभी अपनी माँ से रिजेक्शन नहीं झेला। यू नो, एलिएनेटेड फील नहीं किया उसने। उसकी माँ ने कभी उसे अपने आप से दूर नहीं चिटकाया। उसकी माँ ने कभी। इसकी तो माँ ही नहीं रही ना मिन्नी। I know कि you have some good, some not so good memories with babes. लेकिन आर्या के पास तो वो भी नहीं है ना। तूने एटलीस्ट 17 साल अपनी लाइफ के अपनी बेब्स के साथ गुजारे हैं मिन्नी, पर उसके लिए उसकी माँ उसके होश आने से पहले ही चली गई। I don't know. Sometimes I feel so attached to her. Attraction feel होता है उसकी तरफ, छोटी बहन की तरह। And कभी I feel so detached. मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं दूर भाग जाऊं उससे, कहीं दूर, बहुत दूर। बेब्स की याद दिलाती है यार। No, प्लीज करो यार। There is no point of staying back. यार मेरी लाइफ कहीं और है, मेरा फ्यूचर कहीं और। इट्स नॉट हियर। मिनी, तुझसे ना एक जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? पहले तो आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? अब तो सब कुछ हो गया, मसाले भी सही हो गए, क्लाइंट्स के ऑर्डर्स भी वापस नहीं गए, अब क्या टेंशन है? कुछ ऑर्डर्स कल फिर वापस आ गए क्लाइंट से। क्या? हाँ मिनी, अब मुझे क्या लग रहा है कि ये मसालों और सब्जी का मामला नहीं है,
कुछ और ही बात है। और ऊपर से एक नई मुसीबत आ पड़ी है सर पे। क्या? अरे वो मैगजीन वाले थे ना, वो फिर से आ रहे हैं रेटिंग करने के लिए। पता नहीं अल्लाह मारो को किस मुंह ने बता दिया जाके। वो आके खुद देखना चाहते हैं कि बबीता के जाने के बाद हमारे रेस्टोरेंट में क्वालिटी वैसी ही है या फर्क आ गया है। ओह माय गुडनेस माता रानी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। अगर उन्होंने हमारे बारे में नेगेटिव रिव्यू दे दिया ना, मतलब बत्ता लग जाना है हमारी रेस्टोरेंट की रेपुटेशन पर। तो आप सिंपी दीदी को भी इंस्ट्रक्ट कर दो, और वो जो आप आए हैं खुर्शीद मियाँ, उनको भी इंस्ट्रक्ट कर दो कि मसाले भी अच्छे से पिसवा दे जो खड़े हैं, और बेस्ट डिश प्रिपेयर करे बस अपनी। मिनी, तू आएगी क्या? मैं आके क्या करूंगी दादी अम्मा, मेरी कहाँ जरूरत है। मिनी, बट मिनी देखना। अच्छा अब ऐसे प्लीड मत करो। मैं ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ, आप भी रेडी होके पहुंचिए और बाकी सबको इंस्ट्रक्ट कीजिए, तब तक मैं आती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तू जा पाएगी। ये सारी जिम्मेदारियां तुझे एक बार फिर रोक लेगी मिन्नी। मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं रोकेगी, मैं नहीं रुकने वाली। ऐसे नहीं ना बीजी। ओहो रानी दीदी, आप तो रहने ही दो। वीर बालिका, वीर बालिका। उसने मुझे बुलाया। आई थिंक तूने बहुत जल्दी ही कह दिया कि तुझे कोई जिम्मेदारी नहीं रोक सकती। वीर बालिका जल्दी आओ ना जल्दी। आर्या चुपचाप बैठी रहो और ऐसे सर मत घुमाओ ना बच्चा। मुझे तुम्हारी पोनी नहीं बनानी है ना बेटा। आपको नहीं आएगा, मैं ऐसे स्कूल चली जाऊंगी। मुझे ऐसी पोनी नहीं चाहिए। आर्या जिद नहीं करती। ले रानी तू बना दे। लो जी मैं हुणे बनानी है। आ जा। आप मेरे बाल खींचती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत लगती है। आर्या ऐसे जिद नहीं करते। देखो अगर तुम्हारे बाल नहीं बनाएंगे तो स्कूल के लिए देर नहीं हो जाएगी। क्या है? मेरी मनवानी छोटी, मैं ऐसे खुले बाल करके जाऊंगी। आर्या, खुले बालों के साथ स्कूल जाएगी तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बेग ने तो मुझे कभी अलाउ नहीं किया खुले बालों के साथ स्कूल जाना। वीर बालिका तुम आ गई। ऑब्वियसली आ गई, इतनी चिल्ला के आवाजें जो लगा रही थी मुझे, जल्दबाजी में इतना रेडी होना पड़ा मुझे। मेरे बाल बनाओगी? मैंने तो आज तक खुद के कुछ नहीं बनाई है, मैं कहाँ से बनाऊं इसके बाद। मैं बनाती हूँ ना। हाँ तू बना दे। वीर बालिका लेकिन तुम मुझसे ही बाल क्यों बनवाना चाहती हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा स्टाइल चाहिए। लेकिन मेरा जैसा स्टाइल क्यों? कि तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छी दिखती हूँ। अरे भाई तू ही अच्छी लगती है मुझसे, मैं नहीं अच्छी लगती। खुश? अगर ऐसे हार मान के बैठ जाओगी तो हराने का मजा क्या आएगा? एक लगाऊंगी ना। अच्छा बताओ क्या हेयर स्टाइल बनवाना है? जैसे तुमने उस दिन गोल 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 जूड़ा बनाया था ना, वो। मुझे उसके लिए रबर बैंड चाहिए होगी। मैं देती हूँ ना, चलो। आर्या को ना बस मिन्नी से कंपटीशन करना और कुछ नहीं। उसे अपनी वीर बालिका जैसा दिखना है। शायद वो मिन्नी को बहुत पसंद करती है। बस उसका ये तरीका है उसे अपनी चीजों में, अपनी जिंदगी में शामिल करने का। ये नहीं, ये वाला नहीं। नहीं ये नहीं, रेड वाला दो ना। अरे यार इधर देखो, इधर देखो। छी, मैं कितनी खराब लग रही हूँ।
बाल खराब कर दी, इतनी मेहनत से बनाए थे मैंने। तुम्हें जानबूझ के खराब बनाए थे ना? और मैं जानबूझ के खराब क्यों बनाऊंगी? जैसे तुम ही हमेशा सुंदर लगो और मैं ना लगूं। कुछ भी ना, मतलब कुछ भी बोलती हो ना तुम। मेरी ड्रामा कंपनी। हाँ अरे जल्दी करो आर्या, स्कूल बस आने का टाइम हो गया। जल्दी करो यार, देख के बताओ टाइम कितना हो रहा है। कितना? देखो ना, मैं बाल बना रही हूँ तुम्हारे। तुम देखकर बताओ ना। चिटंकी, साफ साफ बोला ना, तुझे टाइम देखना नहीं आता। हाँ तो टाइम देखना नहीं आता फिर भी इतने नखरे हैं। हाँ, तुमको टाइम देखना आता है, तुमको नखरे करना अलाउड होता है क्या? उन्हें भी अलाउड नहीं होता है। ओ छेती करो, रब्बा मेरी स्कूल बस आने वाली है। हाँ हाँ हाँ, माय गॉड यार। चलो चलो, बस आने वाली है। स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, स्कूल बस आने वाली है। चलो टिफिन। अरे संभाल के जाना, गिर मत पड़ना तुम दोनों। अभी तक स्कूल बस आई भी नहीं है। वीरबाली का टेंशन मत लो। ओह गॉड, रानी दीदी मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा हम लोग लेट हो गए और स्कूल बस छूट गई। हाँ जी, वो तो आ भी गई तो चली भी गई। क्या? कब? हुणे हुणे मैं तो रोक के ऐसी ड्राइवर नु, पर इन्हें इतनी देर कर दी कि वो। मैंने नहीं, वीरबालिका ने। ये क्या खिखी करके हंस रही है? हाँ, अब तुम स्कूल कैसे जाओगी? हाँ, स्कूटी से चलो। मुझे रेस्टोरेंट भी जाना है। ओके, तो क्या हुआ, मुझे छोड़ के चले जाना। और हाँ, तुम्हें जो मुझसे चिपक के बैठना अच्छा नहीं लगता वो, उसका क्या? अब क्या करूं, बैठना तो पड़ेगा ना। पागल है। क्या वीरबालिका, कितनी देर लगाती हो? ओके सॉरी सॉरी, हो गया ना। कैसी ये लड़की, पहले खुद ही लेट करती है, उसके बाद तूफान मचाती है। चलो चलो चलो, कितना तिकोड़ी है ये। कैसे बैठती है? आर्या ने ना जानबूझ के बस छुड़वाई है आज। है? लेकिन क्यों? पता है मुझे क्या लग रहा है कि वो वीरबालिका के साथ कुछ समय बिताना चाहती है। शायद उसे ऑलरेडी मिस कर रही है। प्रीत, मुझे लग रहा है ना, शायद मिनी अपना इरादा बदल दे। शायद वो रुक जाए। मिनी और आर्या को एक दूसरे की बहुत जरूरत है, सब समझ रहे हैं, बस वो दोनों ही नहीं समझ रहे। जाने दो, जाने दो। सुना नहीं, लास्ट बेल हो चुकी है, अंदर आना अलाउड नहीं है। अरे थोड़ी देर तो लेट हो। देखो बेचारी बच्ची है ना, उसका फर्स्ट डे स्कूल का। प्लीज जाने दो। प्रिंसिपल का ऑर्डर है, जो भी लेट आए उसको अंदर आना अलाउड नहीं है। प्लीज चौकीदार अंकल, जाने दो ना। आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है, मैं कभी आगे से लेट नहीं होंगी। समझा करो, मेरे बस की बात नहीं है।
अरे चौकीदार नहीं, अंकल मैडम, कितने नहीं। खड़ूस हो यार आप। अरे सुनो तो सही। प्लीज अब क्या हो गया जो होना था। और करो टाइम वेस्ट और लगाओ छोटी छोटी बातों पे टाइम। मैं बोल रही थी रेडी हो जाओ लेकिन नहीं नहीं, मुझे तो ये रिवर बैंड चाहिए, मुझे तो यही कलर चाहिए, मुझे तो यही सब चाहिए। भूख तो अभी नहीं खुलने वाला है गेट। बिल्कुल जाने तुम कुछ भी करके गेट खुलवाओ। अरे ये गेट एक बार बंद हो गया ना फिर हो गया, फिर ये नहीं खुलता। आई नो इट। तुमने ट्राई भी नहीं किया है। एक सेकेंड। ओ हेलो डंकी, मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ ठीक है ना। आई नो ये इनके रूल्स सब बहुत स्ट्रिक्ट है। एक बार गेट बंद हो गया तो हो गया, भी लोग नहीं जाने देंगे। अब ये है ना एक दिन छुट्टी मार ले, इसमें क्या मजे कर। नहीं, मुझे स्कूल जाना था, तुमने सब रॉन्ग कर दिया। मेरी एब्सेंट लग जाएगी। तुमने स्कूटी भी स्लो चलाई, मेरे बाल भी स्लो बनाए। तुमने सब कुछ जान पूछ के किया। मैंने? और नहीं तो क्या, मैंने। और देखो इस तरह मुझे ब्लेम करके कुछ नहीं होगा, समझी ना। ठीक है चुटंकी, लेट मी फाइंड आउट मैं तुम्हें अंदर कैसे पहुंचा सकती हूँ। लेट मी थिंक। पर स्कूल गेट तो बंद हो गया है। चुटंकी, पता है हनुमान अंकल क्या बोलते थे? बोलते थे रेड चोरी, अगर एक गेट बंद हो जाता है ना तो दूसरा गेट अपने आप खुल जाता है। मतलब? फॉलो मी। तुमने धक्का मार के हंस रही हो। ओ हेलो, किसने बोला था मेरे इतने पीछे पीछे चिपक के रहने को? तुमने तो कहा था फॉलो मी। तो चुटंकी मैंने ओके फाइन, फॉरगेट इट। यू नो हम क्या करने वाले हैं? इस दीवार को टाप के स्कूल के अंदर जाएंगे। टाप के? नो नो नो, अगर चोट लग गई तो? नहीं लगेगी यार, ट्रस्ट मी। का मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। सो व्हाट? बाल खराब हो जाएंगे। सो व्हाट? तुम तो कुछ नहीं समझती। गर्ल्स कभी दीवार टापती नहीं है। ओ किसने बोला? मैंने बहुत दीवारें टापी हुई हैं, लंबी लंबी। ये दादी अम्मा क्यों बार बार कॉल कर रही हैं? नेवर माइंड। देखा सही है ना। चला जाओ ऊपर। तुम गिरा दोगी। नहीं गिराऊंगी। अगर गिरा दिया तो? हाथ टूट गया तो? किसी ने देख लिया तो? मर गई तो? चलो रेडी? नहीं, मैं नहीं कूदूंगी। अरे चलना। चलो हाथ हाथ पकड़ो। टूट गए तो? वन। मेरे हाथ टूट गए तो? ए चुटंकी, आगे खोल। हम सेफ है, हम लैंड कर गए, दीवार टाप की भी आ गए, मरे भी नहीं, पुलिस भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। देख लिया। स्कूल की दीवार टापती हो? आप दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में चलना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। मैं तो प्रिंसिपल मैम से कह दूंगी ये सब वीर बालिका ने किया है।
और नहीं तो क्या, तुम कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकती? मुझे तैयार भी नहीं कर सकती, खाना भी नहीं बना सकती, स्कूटी तेज भी नहीं चला सकती हो। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। ओ हेलो छुटंकी, ज्यादा ना एटीट्यूड मत दिखाना मुझे, समझी ना? स्कूटी इसलिए सो चला रही थी क्योंकि तुम बैठी थी मेरे साथ। और एक और बात, ज्यादा एटीट्यूड दिखाए ना अभी उठ के चली जाऊंगी मैं, फिर अकेले पड़े रहना इधर। प्रिंसिपल मैम को भी अकेले जवाब देना। वैसे भी दादी अम्मा बार बार कॉल कर रही है मुझे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये दोनों लड़कियां स्कूल की दीवार टाप के आई थी। भाई क्यों किया आप दोनों ने ऐसा? मिन्नी, ओह माय गॉड, लाजो मैम। हम ही हो मैम। फाइन, कांट बिलीव। कैसे हो? बस मैम। लास्ट मैंने सुना था तुम ऑस्ट्रेलिया चली गई हो। यस मैम, एक्चुअली आप तो जानती हो मुझे हमेशा से ट्रैवल फोटोग्राफी करनी थी और फिर बस मुझे स्कॉलरशिप मिली, सो एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट। मैं बता नहीं सकती तुम्हें, आई एम सो हैप्पी एंड फीलिंग प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। लेकिन ये क्या है, ये दीवार फांद के आना, ऑल दैट? मैम, आई कैन आई टॉक टू यू थोड़ा? यस, आप चाहिए। बट मिनी, रूल्स तो रूल है ना। Yes ma'am, I totally agree, but this is the first and last time. I promise this won't happen इसके बाद। ओके आर्या, यस मैम। दिस टाइम आई एम लेटिंग यू अटेंड द क्लासेस, बट ओनली दिस वंस। आगे से टाइम से आना। ओके मैम। मेरी बच्ची, ओके मैम, थैंक यू। टेक केयर। तुम क्या मैम से खुसर कर रही थी? मेरे बारे में कंप्लेन कर रही थी ना? क्यों? तुम्हारे बारे में क्यों बात करेंगे? अब तो मेरे बारे में बात कर रहे थे। मुझे पता नहीं छुटंकी, जब मैं स्कूल में थी ना तो यही प्रिंसिपल थी मेरी। अच्छा, इन्हें भी मम्मा पापा की तरह पता रखा था? ओ हेलो, कोई पटा वटा के नहीं रखा था, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं लाजो मैम की फेवरेट थी हमेशा से। क्यों? क्या मतलब क्यों? स्कूल की टॉपर थी, कराटे चैंपियन थी, इतनी ट्रॉफी जितवाई थी स्कूल को। यू डोंट नो, 10th में ना पूरे पंजाब की टॉपर थी और 12th में इस पूरे स्कूल की। झूठ, मैं नहीं मानती। क्या झूठ? सच बोल रही हो? मैं नहीं मानती। फाइन देन, मेरी बात मत मानो, मैं तुम्हें बोर्ड दिखाती हूँ प्रूफ के लिए, कमत में। ये देखो। क्या ये बोर्ड ऑफ ऑनर है, यहाँ सारे टॉपर्स का नाम लिखते हैं और इसमें मेरा भी नाम लिखा हुआ है। कहाँ है? अरे ये तो रहा ना नीचे, ये देखो, ये। Excuse me uncle, excuse me, इधर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है मिनी खुराना 95% 2013। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, सॉरी, आप जाइए, आपको ऐसे डिस्टर्ब किया, फालतू में परेशान किया इन्हें। छुटंकी, समझी ना आप? बिल्कुल समझ गई, ये तुम झूठ बोल रही हो। हाँ? इसमें तो किसी मिनी खुराना का नाम लिखा है, तुम तो मिनी बबीता हो। एक टाइम था जब मैं मिनी खुराना थी, अब नहीं। क्यों, तुम बदल गई? हाँ, बदल ही गई। इनफैक्ट सब कुछ तो बदल गया है। कैसे बदल गया? पर इस बार मुझे और मेरी बेब्स को अपने साथ ले चलो, आपको कसम है हम दोनों की। मुझे सीधा सीधा बताओ, आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। तूने मुझे चलना सिखाया था ना, मैं सूट समेत तुझे उड़ना सिखा रही हूँ।
मिनी अशोक खुराना, यही नाम है तुम्हारा और यही रहेगा पूरी जिंदगी भर। आज से वो अशोक मिन्नी खुराना नहीं है, वो मिन्नी बबीता है। चल हम तेरा नाम चेंज कराते हैं लीगली। बताओ ना क्या बदल गया। अभी नहीं, किसी और दिन, बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी। बाद में नहीं, अभी बताओ, अभी बताओ। अरे अभी नहीं, क्लास में सो जाएंगे, फिर प्रिंसिपल मैम गुस्सा हो जाएंगे। चलो चलो गो। ओह हाँ, आज मेरी स्कूल बस मिस हो गई थी, इसलिए मैं वापस स्कूल बस से नहीं आ सकती। तुम्हें मुझे लेने आना पड़ेगा। ओके, आ जाऊंगी। भूलना मत, आ जाना। ओ कैसी हो बिटिया? अरे राजभरी भैया, कैसे हो आप? सब रब की दुआ है। अब तो तेरा आना जाना लगा रहेगा। तेरी बहन जो इस स्कूल में पढ़ने लगी है ना? नहीं, वो मैं नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए आई थी इंडिया वापस। मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी, जॉब करती हूँ ना वहाँ पर। फिर ये छोटी सी बच्ची यहाँ कैसे रहेगी? इसके तो माँ बाप भी। नहीं है लोग इधर उसे संभालने के लिए। है दादू बीजी हैं, फिर दादी अम्मा है नहीं भी, जो हमारे सामने ही रहती है, तो वो संभाल लेंगी उसे। तो मैं जॉब नहीं छोड़ सकती ना अपनी। फिर भी जो रब दी मर्जी। ये दादी अम्मा भी ना। दादी अम्मा पे ध्यान दो, मेरे खाने के बारे में। जल्दी आ जाए, यहाँ बहुत बड़ा स्यापा पड़ गया। ओहो, ऐसा क्या हो गया दादी अम्मा? अरे वो निगोड़े मैगजीन के रिपोर्टर, अरे अल्लाह मियाँ की गाज गिरे उनपे। वो यहाँ आए थे और बहुत ही घटिया रिव्यू देके गए हमारे खाने का। पर दादी अम्मा, ये शोर कैसा है? ये खुर्शीद मियाँ और सिंपी आपस में बिलोटों की तरह लड़ रहे हैं। किसी के समझाने से नहीं समझ रहे। हाँ, आपके मुंह से तो फूल देख मिनी, अब ये सब मुझसे तो नहीं संभलने वाला। बबीता के बाद तू ही इस रेस्टोरेंट की मालिक है। तू आ जाएगी तो शायद तेरी बात सुन लेंगे ये। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ए जरा सी लड़की सिखाई है मैं। जरा सी लड़की किसे कह रहे हो? खुर्शीद मियाँ। तुझे कह रहे हैं, तुझे। बबीता मैम की ना असिस्टेंट शेफ रह चुकी हूँ और अब पटियाला बेब्स की शेफ हूँ। अरे जा जा, हमें ना बता कौन क्या है। अरे वो तो बिल्ली के भाग से छींका फूटा, तब जाके ये सब हथियार है तुमने। सुना नहीं सुना आपने? आई टेल यू, ये ओल्ड मैन ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। मैं ना इसके बालों की सफेदी देख के इसकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मेरा भी मुंह खुल जाना है। चुप कर अल्लाह बारी है, क्या क्या बकबक किए चली जा रही है। और खुर्शीद मियाँ, आप भी ना बच्ची से उलझ रहे हो। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे उम्र का लिहाज तो इसे रखना चाहिए, नहीं भी। बताइए भला, कोई अपने बुजुर्गों से इस तरह जबान चलाता है? और वैसे आप क्या नसीहत दे रही हैं? आप ही से सीखिए ये। भाई आपकी खुद की जबान कौन सा दूध की दूली है? वाह वाह खुर्शीद मियाँ है। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं? अरे रहने दीजिए मोहतरमा, हमने भी खूब जमाना देखा है और इनकी जैसी लड़कियां भी। मतलब बुड्ढे हो तो मतलब कुछ भी बोलोगे? कठिया गए हो क्या? आए बड़े। सिंपी दीदी, आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा तो होश करो। आप क्या सही कह रही हो मिनी, होश की दबा कर, होश की दवा तो आपको करनी चाहिए दादाजी, वो भी दिमाग की। वो एक सेकंड, हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या प्रॉब्लम है? कोई मुझे कुछ बताएगा? अरे क्या बताऊं मिनी, वो मैगजीन का रिव्यू देने वाला आया था ना, तो उसके लिए जो डिश बनाई थी वो इन दोनों ने मिलकर ही बनाई थी। हमेशा की तरह खुर्शीद मियाँ ने मसाले तैयार किए थे और सिंपी ने पकाया था। तो प्रॉब्लम क्या हुई? अरे जब रिव्यू खराब आया है तो ये दोनों एक दूसरे पे दोष मढ़ने में लगे हुए हैं। दोष नहीं देंगे, बताइए आप। ये इस लड़की का ध्यान कभी काम में रहता नहीं है। दिन भर वो कान में फुलतरू तुनतुना सा लगाए फिरती है और गाने सुना करती है बस। हाँ तो ठीक है ना, मेरा सेल फोन है, मेरे ईयरफोन्स है, आपके पेट में क्यों मरोड़ उठ रही है? आप ना अपना आंखों का ना इलाज करवा दीजिए, पता नहीं कैसे मसाले बनाते हैं। बहुत हो गया मतारे, हमारे मसालों के बारे में कुछ मत कहिएगा। खानदानी पेशा है हमारा मसाले तैयार करने का, समझ रही है? हमारे अब्बू दादा जान की जागीर है, जागीर, और उसके खिलाफ हम तुझे कोई गुस्ताखी नहीं करने देंगे, समझी? अरे जाओ जाओ खुर्शीद मियाँ। चुप करो, मैं बता रहा हूँ। मैं अरे चुप चुप।
देख रही है ना मिनी, अरे आज जब पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट पे मुसीबत आई है तो इन दोनों को चट्टान की तरह साथ में खड़ा रहना चाहिए, पर ये तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ऐसे तो ये रेस्टोरेंट चलने से रहा। क्या घूर क्या रहे हो? अपनी आंखें ना नीचे रखो। क्या कर लेगा बता मुझे। मिनी देखो, ये सिंपी तो नहीं मान रही है मिनी, अब खुर्शीद मियाँ को ही समझाना पड़ेगा। दोनों के दोनों नौकरी छोड़ने की जिद पर अड़े हैं। ये तो अनप्रोफेशनलिज्म हुआ ना दादी अम्मा। हमने उन्हें हायर किया, वो एम्प्लॉय से हमारे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं वो? या फिर उन्हें बोल दो फिर हम उनकी सैलरी रुकवा देंगे। अरे सैलरी रोकने से भी क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान पूरा हो जाएगा क्या? नहीं ना, इतना जरूर होगा कि सिंपी जो इस उम्र में भी शादी के सपने देख रही है वो सपने टूट जाएंगे, और वो खुर्शीद मियाँ, उनके बूढ़े बाप के इलाज के लिए पैसे तक नहीं बचेंगे। दादी अम्मा आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं उन्हें खुद नौकरी से निकाल रही हूँ। वो खुद छोड़ के जा रहे हैं ना। अरे वो तुनक के कह रहे हैं मिनी, वो घबरा के एक दूसरे पे दोष मढ़ रहे हैं कि रेस्टोरेंट का रिव्यू खराब हो गया। दोनों डरे हुए हैं। देख मिनी, ये लोग चाहे जैसे हों लेकिन अपने अपने हुनर में माहिर हैं। बबीता ने इन्हें ढूंढ कर ही रखा था। अरे 100 लोगों में परख कर लाई थी। अगर ये चले गए तो नुकसान हमारा ही होगा। नुकसान? और कितना नुकसान होगा दादी अम्मा? ये लिखो, लुक एट दिस, यू वोंट बिलीव दिस। ये क्या है? ये सब घाटे में चल रहा है हमारा रेस्टोरेंट। ब्रेक इवन तक नहीं मिला जब से स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक। तू तो अपनी माँ को जानती ही थी, उसके हाथों में तो उम्दा स्वाद था, लेकिन बिजनेस की समझ कहाँ थी उसे? आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर ये कैसे चलता होगा सब कुछ? हार्डली कुछ आता होगा इस सब से, तो हार्डली कुछ बचता होगा। अब तू आ गई है तो संभाल ले इस रेस्टोरेंट को। मैं कैसे संभालूं दादी अम्मा? मैं जा रही हूँ, कल रात की फ्लाइट है मेरी। इतना टाइम नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती ना। पता नहीं मिनी, लेकिन ये तेरी माँ का सपना था जो उसने तेरे लिए देखा था, और फिर इतने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है इससे। सिंपी का, खुर्शीद का, गीता का और मेरा भी। कितने लोगों का गुजारा चलता है, इन वेटर्स का, इन क्लीनर्स का, सब लोग इसी रेस्टोरेंट के भरोसे हैं। अरे कुछ तो कर अल्लाह हमारी, तू कर सकती है, मैं जानती हूँ। सिंपी मिडिल क्लास परिवार से है मिनी। अरे इसी की तनख्वाह से घर चलता है सारा। यही सब देखते देखते इतने साल गुजर गए। 32 साल की हो गई लेकिन शादी नहीं हुई इसकी, और फिर कुछ वजन भी ज्यादा है। तू तो जानती है ना, आजकल के लड़कों को स्लिम ट्रिम लड़की ही चाहिए। बेचारी पूरा दिन इंटरनेट पे अपने लिए लड़के ढूंढती रहती है। ना आपने कोई प्रोफाइल पिक क्यों नहीं डाली? देख तो लोग कैसे लगते हो।
फिर वही सियापा। नहीं मिनी मैडम, बैठो। नहीं मिनी मैडम, कुछ नहीं। अरे नहीं, कुछ है तो बताओ ना, हम सब फैमिली तो है, कुछ शेयर करना तो करो। बताओ किससे चैट कर रहे थे आप? वो ऑनलाइन पोर्टल पे शादी के लिए। ओह माय गॉड, शादी के लिए तो मिला कोई सुटेबल लड़का? अरे कहाँ, वही तो सियापा है मिनी मैडम। मिन्नी, जस्ट मिनी। जी। क्या सियापा? उनको फोटो चाहिए। अब फोटो देखे बगैर तो रिश्ता देखने आते नहीं है। अब ना मैं मतलब कितनी भी फोटोज भेज रही हूँ ना, हमेशा रिजेक्ट हो जाती हूँ। पतली वाली फोटोज और ना फिल्टर पे फिल्टर भी डाल देती हूँ, और मतलब इतनी फिल्टर्स डालती हूँ ना कि मैं मतलब खुद को भी नहीं पहचान पाती। तो इतने फिल्टर डालने की क्या जरूरत है? ऐसे ही भेज दो। ऐसी सी तो लगती हूँ मैं। कैसे लगते हो? इतने प्यारे तो लगते हो, इतने सुंदर दिखते हो। फिल्टर डाल के अपना चेहरा बदलने की क्या जरूरत है? आप ना नहीं समझोगे मिनी मैडम। मिन्नी? हाँ मिन्नी। वो क्या है ना, आजकल ना सबको सुपर मॉडल चाहिए होती है। मतलब मैं कितनी भी डाइटिंग कर लूं, कितनी भी वेट लिफ्टिंग कर लूं, कुछ भी कर लूं, मतलब कुछ होता ही नहीं है। भगवान ने ऐसा बनाया मुझे कोई लड़का नहीं मिलने वाला, मैं कह रही हूँ। डोंट ब्लेम गॉड सिंपी दीदी। और गॉड ने ना आपको बहुत प्रिटी बनाया, बहुत सुंदर दिखते हो आप, ट्रस्ट मी। बस ये लोग आपकी सुंदरता नहीं देख पाते। और दुनिया में कितने लोग हैं, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट टेम्परामेंट के। तो एवरीबॉडी इज प्रिटी इन देयर वे। सब लोग अपने आप में खूबसूरत है। नोबडी नीड्स टू चेंज। सी, मेडिकल रीजन के लिए हेल्दी होना एक अलग बात है, लेकिन ये थोड़ी ना कि स्लिम इज ओनली ब्यूटीफुल। हु सेड? हाँ, आप ऐसा सोचते हो, बाकी ऐसा नहीं सोचते। अच्छा, वो क्या है कि कोई और नहीं सोचता, लेकिन मैं और आप तो सोच सकते हैं ना। तो शुरुआत घर से ही की जाए। मतलब ये है कि जैसे डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट टेम्परामेंट के, उनकी छोटी मोटी गलतियों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना, उनकी छोटी मोटी फितरतों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल खुर्शीद भी, सिंपी दीदी, बोलो ना सिंपी दीदी। वो जी तो क्या है, अरे मिट्टी पाओ ना खुर्शीद मियाँ, अब बोल दिया गलत, मतलब मिस्टेक हो गई है, मुंह से निकल गया। अब जबान है, फिसल ही जाती है। डोंट टेक इट टू योर हार्ट खुर्शीद मियाँ, प्लीज। इसे कह दो मिनी, ये लाई लिपटाई वाली बातें हमें न सुनाए। अरे अल्लाह ने जबान दी है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलेगी। पर इससे तो क्या ही कहे हम, जबान में किसी के तो काबू है नहीं। ये सब उसी नई बीवी का सिखाया धरा है बस। सुना है ना कैसे वो बुढ़िया गालियों पे गालियां बकती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इस उम्र में कुछ भी सुनेंगे। अरे ये गलत बात है। हाँ? अरे झगड़ा आपका हुआ है सिंपी से और लपेटा मुझे नहीं। अरे हम सब जानते हैं ये सब आपकी सिखाई शागिर्दा हैं। अच्छा, एक सेकंड खुर्शीद में, काम डाउन, एक बार सुन तो लो यार। आप माँ जो बात खत्म करो ना, क्यों इसे फालतू में खींच रहे हो? सिंपी दीदी सॉरी बोल रही है ना। ना 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 मिनी, ना ना, इन मोहतरमा से तो कुछ मत बोलना, इनकी कुछ समझ में नहीं आने वाला। भाई अपनों से बड़ों से बात करने का शऊर ही कहाँ है इनमें। वो तो बबीता जी के कहने पे हम यहाँ पे आ गए, वरना 2 टके की नौकरी करते। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप दादाओं ने तो टकसाल खोली हुई है ना। जाओ भाई, नवाबों के खानसामा थे तुम्हारे बाप दादा, तुम भी उन्हीं के नाम की खाओ। तो ठीक है फिर, हमें मत रोकना, हम चले। अरे एक सेकंड यार, दादी माँ क्या कर रहे हो आप? आप मैं झगड़ा सॉल्व करवाने आए थे, आप तो और आग लगाई जा रहे हो। अरे आग तो इस नामुराद खुर्शीद की जबान में लगी हुई है। बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए फिर।
जाओ जिसको छोड़ के जाना है। आई एम सॉरी, मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, मुझे पता है आप मुझसे बहुत बड़े हैं, रियली रिस्पेक्ट यू, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना यार, आप सब मुझसे बड़े हो लेकिन बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो। मुझे लगा था आप इतने टाइम से इधर काम करो, थोड़ी तो अटैचमेंट होगी आपको इस रेस्टोरेंट से, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही केस है। यहाँ आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो, इससे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाओ यार, जिसको छोड़ के जाना है जाओ, फिनिश करो, फाइन, इट्स ओके। देखो यार, मैं कल चली जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया, बस कल का दिन है जो मैं यहाँ पर हूँ, और फिर दादी अब बाकी सब फिर आपके हाथ में होगा, इसकी ओनरशिप वगैरह सब कुछ। अब ये सब देखी तो मुझे नहीं लग रहा कोई खास इसका फ्यूचर है इस रेस्टोरेंट का। तो ठीक है, फिर मैं भी क्यों फिक्र करूं, अगर आप में से कोई फिक्र कर ही नहीं रहा है तो। और कुछ भी बोलो बिटिया, पर ये मत बोलना कि हमें इस रेस्टोरेंट की फिक्र नहीं है। अपना खून पसीना देकर इसे खड़ा किया है हमने, अगर इससे प्यार नहीं होता ना तो ये सब बर्दाश्त नहीं करते हम। कह दो अपनी शेफ से बीवी आके डिश बता दे, गेस्ट बैठे हुए हैं, हम मसाला तैयार कर देंगे। मुंह क्या देख रही है, जा अंदर। मैं जानती हूँ मिनी कि तू चली जाएगी, और ये सब तेरी जिम्मेदारी हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी तू नहीं जानती मिनी, ये सब तुझसे ही जुड़ेगा। तू बबीता की बेटी जो है, आज कोई महाआरती है क्या? अरे नहीं, दोपहर की आरती होगी 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच, रोज इसी वक्त पे होती है। 3:30? अभी 3:30 हो रहे हैं? ओह माय गुडनेस यार, मैं भूल कैसे गई, मुझे आर्य को स्कूल से पिकअप करना था, मैं उससे बोला भी था टाइम पे आ जाना। मैं यार, मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, बेचारी इंतजार कर रही होगी मेरा। मैं ये सब के चक्कर में इधर माइंड ही डाइवर्ट हो गया मेरा। हाय आर्या। हाय। बेटा, आपके घर से कोई नहीं आया आपको लेने? इसके मम्मा पापा मर गए हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा। बेटा, आपको मैं छोड़ दूं? मेरी सिस्टर आएगी। क्या हुआ बेटा?
तुम मुझे भूल गई थी। मैं नहीं भूली आर्या। देखो मैं आ गई ना, आ जाओ चलो मैं लेने आ गई हूँ ना आपको। तो भूल गई थी मुझे। अरे मैंने अपनी गलती मान ली ना, मैं थोड़ा लेट हो गई। प्लीज आ जाओ मेरी तरफ। देखो मैं अपनी गलती मान रही, सॉरी। आ जाओ प्लीज आर्या। मम्मा भी भूल गई मुझे, पापा भी भूल गए मुझे, तुम भी भूल गए मुझे, सारे भूल गए मुझे। ऐसा नहीं है आर्या, कोई नहीं भूला आपको। ना मम्मा भूले ना पापा भूले, कोई नहीं भूला। ओके कोई नहीं आया मुझे लेने, मैं अकेले छूट गई थी। क्वाइट मैं आई हूँ ना आपको लेने, मैं आ गई हूँ ना। क्वाइट मुझे भूल गई थी। अरे मैं आ गई हूँ ना। क्या शमी जी, क्या हुआ? आप तो हमेशा मुझसे हार जाती हैं। आज तक ठीक तरह से कैरम तक नहीं खेलना सीखी आप। खुराना साहब, आप जब भी हारने लगते हो ना और मैं जीतने लगती हूँ, तो बस आप ऐसे ही गेम बिगाड़ने लगते हो। ठीक कर रही हो ना रानी? सही गल है, सच्ची गल है दादू। हाँ, तू तो हमेशा अपनी बीजी का साथ देगी ना। सीरियल की सास ननद हो तुम दोनों। एकदम एक जैसी। सुना पूरो, क्या कह रहे हैं? एकदम चिढ़ जाते हो आप। चलो खेल लो। एक सेकंड आ रहा है, मैं उतार। लो आ गई मेरी आर्या। आर्या आजा मेरा बच्चा, आजा अपनी बीजी के पास आजा। आर्या, क्या हो गया इसे? नहीं, क्या हुआ आर्या को? अरे इतनी उदास क्यों है वो? कुछ हुआ था क्या आज? मैंने देख, मेरी तरफ देख बेटा, क्या हुआ? हाँ? आर्या, पूरा सपना होता तो तसल्ली हो जाती, लेकिन ये सच है, बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। मम्मा भी भूल गई मुझे, पापा भी भूल गए मुझे, तुम भी भूल गए मुझे, सारे भूल गए मुझे। बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। भूल गई थी मुझे, सारे भूल गए मुझे। बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी।
हैंसल और ग्रेटल भाई बहन थे। वो जंगल में हर रोज लकड़ी काटने जाते थे। हैंसल अपने साथ रोटी के टुकड़े ले जाता था और रास्ते में गिराता जाता था। वो दोनों उन टुकड़ों को देख देख कर अपने घर वापस आ जाते थे। मुझे नहीं खाना। अब सुनाओ ना आगे दादू। फिर एक दिन एक चिड़िया उनके रोटी के टुकड़ों को खा गई और दोनों अपने घर जाने के रास्ते से भटक गए। फिर वो दोनों अपने घर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। गिलहरियों से पूछा, उन्हें कुछ नहीं पता था। मुर्गे से पूछा, उसे भी कुछ नहीं पता था। खरगोश से पूछा तो उसे भी कुछ नहीं पता था। किसी को कुछ नहीं पता था और वो दोनों बेचारे एकदम अकेले पड़ गए। सूरज डूबने को था। जंगल में काला अंधेरा छा रहा था। चिड़ियों की चहचहाट नहीं, अब उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। घने घने पेड़ों के बीच संकरी कांटों वाली पगडंडियों से वो चलते गए, चलते गए, चलते गए। गहरे जंगल में जाते गए, जाते गए, जाते गए। और फिर उन्हें पता चला कि वो दोनों तो एकदम से गुम हो गए हैं। आगे क्या हुआ आर्या, पता है? हाँ मुझे पता है, वो खो जाते हैं जंगल में और मर जाते हैं। आर्या, आर्या, क्यों रो रहे हो आप? ऐसे नहीं रोते ना। You're a brave girl, right? Brave girls नहीं रोती हैं। क्या हो गया? दादू सब गलत स्टोरी सुना रहे हैं। I know दादू गलत स्टोरी सुनाते हो। ओके, मुझे पता है रियल स्टोरी क्या है। कम विद मी, मैं बताती हूँ आपको रियल स्टोरी।